तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून के एपिसोड 18 के बारे में। तो जिसने एपिसोड देखी है उसकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है, क्या रिव्यूज़ हैं, वो कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने ज़रूर शेयर करने हैं। तो जनाब जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो हफीज़ साहब बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ और वो इस चीज़ पे जो है वो बात कर रहे होते हैं कि जी जो कुछ हुआ गलत हुआ और मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी जो है वो उस बंदे के साथ नहीं कर सकता और ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका जो दामाद होता है वो एक साथ उससे बहस कर रहा होता है कि देखें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छी बात है ना, वही जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा है वो इसका हाथ थाम लेगा, दैट्स इट। तो इतने में जी बेल होती है और जी राहिम साहब जो है वो पहुंच जाते हैं एमन के घर पे। सबसे पहले तो दामाद साहब की करते हैं इंसल्ट। वो कहते हैं जी मैं आपसे बात करने नहीं आया, मैं हफीज़ साहब से बात करने के लिए आया। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं और फिर वो हफीज़ साहब से कहते हैं जी कि कल मैंने जो जो बात की थी एक एक लफ्ज़ मेरा सच है, मैं एमन का जो है वो हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। हफीज़ साहब तो आ जाते हैं अच्छे खासे गुस्से में। फिर वो बताते हैं जी कि अगर मैं ठीक होता तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब किसी और तरीके से देता। बेहतर है यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं कोई नहीं कर रहा शादी वादी अपनी बेटी की तुमसे। खैर जी, वो वहीं पे खड़ा होता है। इतने में इमन मैडम जो कि अंदर बैठी सब कुछ सुन रही थी, तो उठ के फ़ौरन से बाहर आती है। नहीं जी, मैं इससे शादी करूँगी ये कहकर वापस अंदर आ जाती है। अब राहिम साहब को तो ये जी ऐलान सुनाई दे गया, बाकी सबको पता चल गया। लेकिन हफ़ीज़ साहब पे बहुत बुरा गुज़रा जब उन्होंने ये सुना। फिर वो अंदर आते और इमन की अच्छी ख़ासी उन्होंने की कि इसका मतलब है तुमने ये सब कुछ हासिल करने के लिए ड्रामा जो है वो क्रिएट किया था और सारे इल्ज़ाम जो भी थे वो सच थे और तुम इस लेवल तक चली गई सिर्फ़ ये सब कुछ करने के लिए। वो बड़ी सफाइयाँ देती है जी कि भाई जो है वो आप ही को छोड़ देने का कह रहे थे, वो बर्बाद हो जाती है, ये है वो। मतलब बेतुकी सी चीज़ थी। चीज़ें और भी बहुत से तरीकों से जो है वो हो सकती थी। ख़ैर वो हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। तो जनाब अब्बा जी जो हफ़ीज़ साहब हैं वो कोई नहीं मानते अपनी बेटी की। एक भी नहीं सुनते और वो कहते हैं कि ठीक है जी, तुमने जो करना था वो कर लिया। तो उसके बाद जनाब दिखाते हैं जी एमन साहबा का निकाह हो जाता है राहिम के साथ खुशी-खुशी। और ख़ैर एमन तो खुश नहीं होती। फिर वो अपने अब्बा से मिलने जाती है तो अब्बा जो है वो ज़रा भी नहीं उसकी तरफ देखते ना मिलते और जो है वो मुँह मोड़े बैठे होते हैं। उसके बाद जी एमन को जो है वो राहिम लेके चला जाता है अपने एक दूसरे घर पे। और फिर एमन की माँ जो है वो हफ़ीज़ साहब के पास जाती है तो उससे कहती है जी कि हमारी बेटी की शादी होगी और चले अच्छा है जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा था उसी के साथ वो चली गई। तो कहता है कि तुम इसको जी शादी होना या निकाह होना कह रहे हो, बल्कि इसको जो है वो मुँह पे कालक पोंछना कहते हैं। तो अब्बा को अच्छा ख़ासा दुःख था जो कुछ भी हुआ उस चीज़ का। तो जनाब जब राहिम उसको जी अपने घर लेके जाता है तो मेड को बुलाकर उसको कहता है जी इसको इसका रूम दिखा दें एमन साहबा को। तो उसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है और फिर एमन का और जो है राहिम है इनकी जो है वो डायलॉग बाजी होती है और काफ़ी जो है वो इनकी आपस में जो है कन्वर्सेशन होती है। तो एमन कहती है कि जी तुम जो भी सोच रहे हो कि मेरी जो है मुझे ला के यहाँ पे अपना जो है वो बचा हुआ जो काम रहता है तो वो पूरा कर लो कि मुझे जी मुझे कत्ल करके इसको जो है वो खुदकुशी का नाम दे दो जो भी। तो राहिम उसको कहता है कि भई अभी तो तुम्हें जो है वो ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए, तो जो सच है तुम बता दो। तो क्योंकि राहिम को नहीं पता कि उसको जी शॉर्ट मेमोरी लॉस इशू चल रहा है और एमन को भी अभी जो है वो सही तरीके से नहीं है कि जी वो सिर्फ यही समझ रही है कि राहिम ही असल जो है वो कल्प्रेट है। खैर वहाँ पे दोनों की बहस होती है। एमन खूब रोती है जी यूँ हो गया वो हो गया। खैर राहिम उसको सही थोड़ी सख्त सख्त बातें कहता है। उसके बाद राहिम उसको ये बोल के कि जी ऊपर कमरे जाके आराम कर लो और अपने रूम में जो है वो चला जाता है। तो जी एमन अपने रूम में चली जाती है। फिर राहिम साहब बैठे हैं और जी अपनी और माहीन की पिक्चर्स डिलीट करी जा रहे हैं, दुखी हुई जा रहे हैं, अफ़सोस ज़दा हुई जा रहे हैं। और एमन जो है वो अपने रूम में होती है। सुबह को जब वो उठती है, बल्कि रात में आधी रात में जब उठती है, पानी पीने जाती है किचन में, तो वहाँ से जी उसको ख़्यालात आ रहे होते हैं। फिर वो क्या करती है, एक नाइफ़ वहाँ से उठाती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। सुबह जब होती है तो राहिम आता है, राहिम आके कहते हैं जी तुम नाश्ता कर लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तो अब यहाँ पे भी जो है वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हेमन कहती है जी कि नहीं मरती मैं और मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अच्छा एक चीज़ समझ नहीं आई कि एकदम से अमीर बंदे से शादी होने के बाद बालों में कर्ल भी आ गए और जो है वो ड्रेसिंग सेंस भी जो है वो एकदम से इम्प्रूव हो गई। टिप टॉप किस्म की एक सही जो बंदा होश में होता है उस तरीके की जी ड्रेसिंग सेंस भी एकदम से हो गई। तो ये एक बड़ा ही जो था ट्विस्ट था, अगर आपको समझ आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो जनाब यहाँ पे भी फिर उनकी बहुत सारी बहस होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे से बहस होती है और ईमन उसको यही कहते हैं कि जी तुमने छुप के ये सब कुछ किया, किसको पता है इस निकाह का, और तुम बुज़दिल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। फिर रहीम साहब को आता है जोश, गुस्सा। फिर वो क्या करते हैं, उसके साथ एक सेल्फ़ी लेते हैं और उसको जो है वो अपनी फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, हैपीली हैशटैग हैपीली मैरिड। तो फाइनली जनाब राहिम साहब ने इसको करके दिखाया कि देखो जी मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, ये लो जी, तो मैं ये चाहिए था ना, ये मैंने सबके सामने जो है वो ओपनली कह दिया कि हाँ जी हमने हैप्पीली मैरिड हो गए हम लोग। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाती है। मुझे एक चीज़ की इस ड्रामे में जो समझ नहीं आई वो ये कि जनाब ये इतने भोंडे तरीके से जो किया, थोड़ी सी सिचुएशन अगर रियलिस्टिक होती उसके बाद ये सब होता ना, तो फिर भी मेरे ख्याल है एक्सेप्टेबल था। वो ये कि जी राहिम साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसमें उसने सबके जो मतलब अपने भाई को जो है वो उसने कल्प्रेट के बारे में सबका जो है सबको जो है वो बताना था कि उसके भाई ने ये सब कुछ किया है। वो तरीका छोड़ के उसने जाके डायरेक्ट जो है वो ईमन से शादी कर ली। मतलब इंतहाई फ़िज़ूल चीज़ कि माहीन का क्या हुआ?
मतलब शादी अगर होनी थी वो किसी और तरीके से हो जाती कि जब सारी चीज़ें जो है वो रियलिस्टिक होती, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप सच बता भी रहे होते हो तो लोग जब बुरा वक्त है उसको सच नहीं मानते और आप जो है वो मुजरिम करार दे दिए जाते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए था कि पहले इसको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और फिर इसको बताना चाहिए था। ये सारी सी सिचुएशन होती है, ये चीज़ें चलती और उसके बाद अगर बीच में कहीं जाके शादी बनती थी तो ज़रूर। अदरवाइज़ बस ये दोनों को मिलाना था आनन-फानन और बकवास तरीके से स्टोरी का बेड़ा गर्क करके लो जी होगी शादी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये एपिसोड? आपने जो है वो अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करने हैं।